दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस में मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, नंबर सिस्टम का पहला पार्ट आप लोग पढ़ ही चुके हैं। आज हम उसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। पूरे मैथ के दृष्टिकोण से एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर हमको एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक नहीं मालूम, बेसिक कंसेप्ट नहीं मालूम, तो मैथ में हमको पूरे मैथ में काफ़ी दिक्कत जाने वाली है। तो दोस्तों, आज हम इसका बेसिक कंसेप्ट पहले पढ़ेंगे। उसके बाद जो पिछले सालों में एसएससी, सीजीएल और एसएससी की दूसरी परीक्षाओं में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, ऐसे मैंने 13-14 क्वेश्चंस निकाले हैं अलग अलग टाइप के, उन सभी को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अपवर्तक क्या होता है और अपवर्त क्या होता है। दोस्तों, हिंदी माध्यम के छात्रों को मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, जैसे ही मैं इंग्लिश में लिखूंगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अपवर्तक होता है, इंग्लिश में इसको फैक्टर बोलते हैं। इसी तरीके से अपवर्त को हम मल्टीपल बोलते हैं। अपवर्तक जैसे कि दोस्तों मैं एक संख्या लेता हूं, यहां पर नंबर लेता हूं 12। तो 12 के अपवर्तक वो होंगे, ऐसी सारी संख्याएं जिनका 12 से भाग चला जाए वो सभी 12 के अपवर्तक कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि 1 हो गया, 1 का 12 में भाग जाता है, 2 का भी जाता है, फिर सोचते हैं 3 का भी 12 में भाग जाता है, 4 का जाता है क्या, 4 का भी जाता है, और 6 का जाता है फिर आपका, और फिर स्वयं 12 का जाता है। तो इसके कुल 6 अपवर्तक यानी 6 फैक्टर हो गए। तो दोस्तों, इन फैक्टर्स को निकालते कैसे हैं पहले ये देख लेते हैं। इनको निकालने के लिए ऐसे हमको बार बार नहीं सोचना है। एक फैक्टर के साथ ही दूसरा फैक्टर कंबाइंड रहता है, वो हमको मिल जाता है। जैसे अगर हमने सोचा एक फैक्टर है तो 12 कैसे आएगा, 1 से 12 का गुणा करके, तो 12 भी इसका एक फैक्टर हो जाएगा। ऐसे ही अपन ने सोच लिया अगर 2 है तो 2 कैसे आएगा, 6 का गुणा करने से 12 आएगा, तो 6 भी इसका एक फैक्टर होगा। इसी तरीके से 3 है तो 4 होगा, और यहीं पे आंकड़े बंद हो जाते हैं, यानी 1 2 3 4 6 12 ये इसके फैक्टर होंगे। ऐसे ही एक और संख्या मान लीजिए 15, इसके हमको फैक्टर निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, 1 है तो 15 भी होगा, ठीक है। 2 होता है क्या, नहीं। 3 है तो 5 भी होगा, उसके बाद 5 3 यही वाली सीरीज आ जाएगी। तो इसके 4 फैक्टर हैं। तो यहाँ लिख लेंगे 1 3 5 और 15, ये इसके 4 फैक्टर हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हम आसानी से फैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। इनको हम कहते हैं अपवर्तक। इसी तरीके से अब हम देख लेते हैं अपवर्त किन्हें कहते हैं, यानी मल्टीप्लाई किन्हें कहते हैं। हम एक संख्या ले लेते हैं 12 और 15, इन दोनों को ही ले लेते हैं। तो मल्टीप्लाई ये होते हैं, इसका जो पूरा टेबल अपन पढ़ दें, पूरा पहाड़ा पढ़ दें, यानी 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, इस तरीके से ये इनफाइनाइट तक रहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर 15, 15 दूनी 30, 45, 60, 75, इस तरीके से ये भी इनफाइनाइट तक रहते हैं। तो दोस्तों, जो मल्टीपल होता है वो इनफाइनाइट तक जाता है, यानी कि आप सबसे बड़ा मल्टीपल नहीं निकाल सकते हो, लेकिन फैक्टर सबसे बड़ा वो संख्या अपनी खुद ही होती है। फैक्टर लिमिटेड रहते हैं, जबकि मल्टीपल आपके अनलिमिटेड रहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहीं से आता है दोस्तों, सबसे पहली चीज़ ये है कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहीं से बेसिक है एलसीएम और एचसीएफ का, और यहीं से हम समझेंगे कि एलसीएम एचसीएफ होता क्या है। उसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पर एलसीएम निकालना होगा या एचसीएफ निकालना होगा, इस बेसिक से हम समझ जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ हम थोड़ी थोड़ी उस वहाँ पर ट्रिक्स भी देखते चलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ ये अपवर्तक हैं। अब जैसे कोई दो संख्याएं हैं या 3 संख्याएं हैं, उनके बीच हमको कॉमन फैक्टर निकालना हो, तो कॉमन फैक्टर को हम क्या कहेंगे, कॉमन फैक्टर को हम कहेंगे समधन अपवर्तक, यानी कि दोस्तों क्या कहेंगे इसको हम, समापवर्तक। इसी को इंग्लिश में कहते हैं कॉमन फैक्टर, यानी कि सीएफ भी बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों, कॉमन फैक्टर है। अब जैसे हम 12 और 15 के ही फैक्टर लिख लेते हैं। 12 का फैक्टर 1 2 3 4 6 और 12। 15 के फैक्टर 1 3 5 और 15। तो दोस्तों, इनके कौन कौन से फैक्टर कॉमन हैं, कौन कौन से समापवर्त हैं इन दोनों संख्याओं के। एक तो 1 हो गया, दूसरा 2 तो है नहीं, 3 हो गया, तीसरा फिर कोई भी नहीं है, यानी इनके एक तो 1 है
और दूसरा 3, ये दोनों ही कॉमन फैक्टर हैं। तो हमको मालूम चल गया कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, समापवर्तक क्या होता है वो मालूम चल गए। अब ऐसे ही हमको समापवर्त निकालने हों, समापवर्त, इनको क्या कहेंगे, कॉमन मल्टीप्लाई, तो इनको CM बोल सकते हैं इंग्लिश में, कॉमन मल्टीप्लाई। ठीक है दोस्तों, 12 और 15 के समापवर्त निकालने हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर 12 के लिखते हैं हम, फिर 15 के लिखते हैं। 12, 24, 36, 48, 60, 72 डॉट 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 ऐसे इनफाइनाइट तक। इसी तरीके से 15 के 15, 30, 45, 60, 75, 90 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है दोस्तों, तो ये 12 कॉमन है क्या, नहीं, 24 नहीं, 36 नहीं, 48 नहीं, 60 कॉमन आ रहा है दोस्तों। इसी तरीके से आगे 120 कॉमन आएगा, फिर 180 कॉमन आएगा। तो 12 और 15 के जो कॉमन मल्टीपल्स हैं वो क्या क्या हो जाएंगे, 60, 120, 180। क्या दोस्तों ये कभी ख़त्म होंगे, नहीं, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे, ये इनफाइनाइट तक जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमको एक और चीज़ मालूम चल गई, क्या मालूम चल गई कि जो कॉमन फैक्टर होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। यहाँ पर 2 ही कॉमन फैक्टर आए हैं, कहीं 3, 4 या कितने भी हों, लेकिन लिमिटेड होंगे। ठीक है, लेकिन जो कॉमन मल्टीप्लाइज होते हैं यानी कि समापवर्त होते हैं वो अनलिमिटेड रहते हैं, 60, 120, 180, 240 ऐसे इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या चीज़ है, जो सबसे छोटा समापवर्तक होगा वो तो हमेशा 1 होगा, 1 तो सब में ही कॉमन रहता है। तो सबसे छोटे समापवर्तक की कोई भी विशेष महत्वता नहीं रहेगी, तो हमको सबसे बड़े समापवर्तक की ज़रूरत पड़ा करेगी, इसी का कुछ महत्व होगा मैथ में। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम हमेशा इसी को निकालते हैं, सबसे बड़े समापवर्तक को। तो सबसे बड़े समापवर्तक को हम क्या कहेंगे, महत्तम समापवर्तक, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, SEF। दोस्तों यहाँ पर 12 से 15 का SEF कितना आया, 3 आया। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि महत्तम समापवर्तक क्या होता है, आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है दोनों संख्याओं के बीच में। और यहाँ पर देखिए जो कॉमन मल्टीप्लाइज निकाले थे, तो यहाँ पर सबसे छोटा था 60, 120, 180, 240। यहाँ सबसे बड़ा क्या हम निकाल सकते थे, नहीं निकाल सकते थे दोस्तों, सबसे बड़ा इनफाइनाइट रहेगा। तो यहाँ पर जो ज़रूरत की चीज़ है वो हो गई सबसे छोटा वाला, सबसे छोटा वाला पता है तो हम बाकी सबको बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो गई वो हो गई लघुत्तम, यानी सबसे छोटा, लघुत्तम, छोटों में भी सबसे छोटा, लघुत्तम समापवर्त। बस यहाँ पर इतना है कि ये अपवर्तक है, ये अपवर्त है, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, LCM। ये कितना हो गया इन दोनों का, 60 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो LCM क्या होता है और SCF क्या होता है, ये चीज़ हमको मालूम चल गई। अब यहाँ पर अगर हम गौर से देखें तो एक महत्वपूर्ण बात हमको समझ में आती है। वो बात क्या है दोस्तों, कि देखिए जो महत्तम समापवर्तक है, SCF है, ये हमेशा छोटा आता है, जो 2 संख्याएं दी होंगी उनसे छोटा ही होगा, या फिर जो छोटी वाली संख्या है उसके बराबर हो सकता है। कुछ कंडीशंस में जो छोटी वाली संख्या होगी उसके बराबर हो सकता है, लेकिन हमेशा इन 2 संख्याओं से छोटा या छोटी वाली संख्या से छोटा होगा, या उसके बराबर भी हो सकता है। लेकिन जो अब LCM है वो हमेशा दोनों संख्याओं से बड़ा होगा, या फिर किन्हीं विशेष कंडीशंस में जो बड़ी वाली संख्या होगी उसके बराबर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 3 और 6 का LCM निकालना है, तो उसका LCM आएगा 6, तो ये बड़ी वाली संख्या के बराबर होगा, लेकिन बड़ी वाली संख्या से कभी भी छोटा नहीं होगा। तो दोस्तों जो हम SCF निकालते हैं वो हमेशा छोटा आता है, जो LCM निकालते हैं वो हमेशा बड़ा आता है। तो दोस्तों ये तो हो गई बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट की बात। अब इसी कंसेप्ट से इसके एप्लीकेशंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, हम कब LCM निकालते हैं और कब SCF निकालते हैं, ये देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों LCM और SCF कैसे निकाला जाता है, इसकी विधि क्या होती है, ये मैं समझता हूँ कि आप लोगों को आता होगा, जो फैक्टर करके इनको किस तरीके से निकालते हैं। और इनकी भी 3-4 विधियाँ रहती हैं। हम जो 13 क्वेश्चंस आज करेंगे न्यूमेरिकल्स, उनमें अलग अलग इनकी विधियों का वर्णन रहेगा, तो आप वहाँ से समझ सकते हैं। वहाँ पर हम ये भी बताएंगे कि कब कौन सी विधि को यूज़ करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। यह आपका SSC CGL के टायर 2 में पूछा गया था 2012 में। तो ये क्वेश्चन क्या है आपका, ये कोई खास क्वेश्चन नहीं है, इसमें कुछ नहीं है कि जो फ्रैक्शन वाले फ्रैक्शंस हैं यहाँ पर, इनका हमको SCF निकालना है। ठीक है दोस्तों, 2/3, 4/5 और 6/7 का महत्तम समापवर्तक कितना है ये हमको बताना है, और ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा यूज़ हो रहा है। ठीक है दोस्तों,
यहीं से अपन देखते चलेंगे कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन में कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं। तो दोस्तों जब भी ऐसे फ्रैक्शन वाले संख्या आ जाएं, भिन्न आ जाएं, तो भिन्न का एलसीएम या एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों अगर हमको भिन्नों का एचसीएफ निकालना हो तो ये ऊपर वालों का एचसीएफ ले लेते हैं और नीचे वालों का एलसीएम ले लेते हैं। और अगर हमको एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ, यानी जो चीज़ निकालनी है वो हम अंशों के साथ करते हैं, न्यूमरेटर के साथ करते हैं, और उसका जस्ट उल्टा डिनोमिनेटर्स के साथ करते हैं। ठीक है दोस्तों, होता क्या है दोस्तों, जैसे एचसीएफ है, एचसीएफ आएगा यानी छोटी संख्या आएगी, छोटी आएगी तो ऊपर एचसीएफ लिखेंगे छोटा, नीचे एलसीएम, एलसीएम हमेशा बड़ा आता है, नीचे बड़ा लिखेंगे, छोटा बटे बड़ा बराबर और छोटा। तो इस तरीके से निकालते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये 3 संख्या हैं, 2/3, 4/5, 6/7। तो दोस्तों यहाँ पर जो अंश हो गए न्यूमिनेटर कौन कौन से हो गए, 2, 4 और 6, और डिनोमिनेटर्स हो गए आपके 3, 5 और 7। आपको इनका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले आपको देखो न्यूमिनेटर का इनका एचसीएफ निकालना होगा। एचसीएफ किसका लेना होगा, 2, 4 और 6 का, और इनका हमको एलसीएम लेना होगा 3, 5 और 7 का। तो दोस्तों कैसे लेंगे, हमको पता है दोस्तों एचसीएफ के लिए जब ऐसी छोटी छोटी संख्याएं हों तो जो सबसे बड़ी संख्या होती है ना उसी का पहाड़ा पढ़ते रहो, उसके पहाड़े में जो सबसे कम पे इन दोनों से भाग चला जाए वही इसका एचसीएफ होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये जैसे आपका क्या है, ये होता है एलसीएम के लिए, और यहाँ पर ये फैक्टराइजेशन है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जो सबसे छोटे से भी छोटा आएगा, यानी कि 2 का भाग इसमें 4 में भी जा रहा है, 6 में भी जा रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत। अब एलसीएम के लिए तीनों ही आपस में कोप्राइम है, तो जब भी कोप्राइम संख्याएं रहती हैं, कोप्राइम नंबर्स रहते हैं, सहअभाज्य संख्याएं रहती हैं, तो हम डायरेक्टली उनका गुणा करके उनका एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कोप्राइम कैसे हैं, इनके बीच में एक भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो ये कोप्राइम हो गई। तो इसका गुणा करेंगे, कितना आया, 15, 15, 17, 105, तो आ गया 105। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 2/105। तो ये रहा हमारा आंसर 2/105। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, वैसे तो ये किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया, लेकिन ये कंसेप्ट बनाने के लिए बहुत सही क्वेश्चन है। इससे हमको एलसीएम एचसीएफ का जो फैक्टराइजेशन वाला मेथड है, जिससे एलसीएम निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, 3 संख्याएं दी हैं, x, y और z। ठीक है, और ये उसके ये प्राइम फैक्टर दिए हैं, अभाज्य संख्याओं के ये गुणनखंड दिए हैं, और उस पर ये घातें लगी हैं, l, m, n, 2 की घात l, 3 की घात n, ऐसे ऐसे लगा है। साथ में एक कंडीशन दी गई है कि जो l है वो सबसे बड़ा है, m उससे छोटा, n सबसे छोटा। तो दोस्तों जब भी कोई भी संख्या होती है उनका एलसीएम निकाला जाता है, तो एलसीएम क्या होता है दोस्तों, एलसीएम में वो छोटी से छोटा मल्टीपल होता है, यानी कि एलसीएम में हम कोई भी फैक्टर छोड़ नहीं सकते, ध्यान रहे, क्योंकि ये छोटे से छोटा मल्टीपल है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमेशा बड़ा आएगा, इसका आंसर कैसा आएगा, बड़ा आएगा। हाँ, इसमें एक भी फैक्टर आप नहीं छोड़ सकते। तो जितने भी एक्स, वाई और जेड में जितने भी फैक्टर हैं, जितने भी प्राइम नंबर्स दिए हैं, सबको लिख लो। 2 को लिख लिया, फिर 3 दिया है 3 को लिख लिया, 5 दिया है 5 को लिख लिया, 11 दिया है, वो 7 भी दिया है तो 7 को भी लिख लिया, 11 दिया है 11 को लिख लिया, 13 दिया है 13 को लिख लिया। ठीक है दोस्तों, ऐसे सब पे अपन ने क्रॉस यहाँ पे मल्टीपल इनका गुणा कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब हमको क्या करना है, जो पावर सबसे बड़ी है, 2 पे जो सबसे बड़ी पावर है वो यहाँ पे लगा देंगे। तो 2 पे सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 2 पे L भी है और M भी है। तो बड़ी कौन सी है दोस्तों, L बड़ी है, क्योंकि L इज ग्रेटर देन M एंड M इज ग्रेटर देन N, ये कंडीशन में आपको दे रखा है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम 2 की पावर कितनी कर देंगे, L कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से 3 की पावर कितनी करेंगे, 3 की भी सबसे बड़ी पावर करेंगे। 3 पे M भी है, N भी है, L भी है, तो L सबसे बड़ी है तो L कर देंगे। ऐसे ही 5 पे जो सबसे बड़ी पावर है, 5 पे एक तो N है और केवल एक ही जगह है पावर, तो N कर देंगे। 7 2 जगह है, N है और L है, तो यहाँ पर L कर देंगे। 11 एक जगह है, पावर 2 है तो 2 कर देंगे। 13 एक जगह है तो पावर 1 है, 1 ही कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर 17 और छूट गया था, अपन से 17 भी लिखना है, 17 की घात 1। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका एलसीएम। अब इसी तरीके से हम एचसीएफ भी निकालते हैं। एचसीएफ क्या होता है दोस्तों,
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ये कॉमन फैक्टर है, यानी जो तीनों में मिल रहा हो, ऐसा फैक्टर जो तीनों में मिल रहा है। तो दोस्तों तीनों में कौन मिल रहा है, एक तो 2 मिल रहा है आपका, तो 2 लिख लिया, ठीक है। फिर आपका 3 भी मिल रहा है तो 3 भी लिख लिया, 7 मिल रहा है नहीं, 5 मिल रहा है नहीं, 13 मिल रहा है नहीं, जो तीनों में नहीं मिल रहा है, तीनों में मिलना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए अब क्या है, केवल 2 मिल रहा है क्या, 2 की घात m छोटी है, यहाँ पर l है, यहाँ पर l है, ठीक है दोस्तों। तो जो सबसे छोटी घात होती है वो लगाएंगे, ये लगा दिया। ऐसे ही 3 है, 3 पे सबसे छोटी घात कौन सी है, 3 की घात n, तो 3 पावर n यहाँ लिख दिया। तो ये हो गया हमारा HCF और ये हो गया हमारा LCM। तो दोस्तों कुछ नहीं है, जो फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है LCM HCF निकालने का, वो सेम टू सेम यही होता है कि जितनी भी LCM के लिए सारे फैक्टर्स लिख दिए जाते हैं, फिर जिन पे भी सबसे जो मैक्सिमम पावर होती है उसको चढ़ा दिया जाता है। और HCF में जो तीनों में चारों में जितनी भी संख्याओं का हम HCF निकाल रहे हों उनमें कॉमन है, और उसमें भी सबसे छोटी पावर को हम चढ़ाते हैं, तो उसको हम HCF बताते हैं। तो इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखते हैं दोस्तों तीसरा क्वेश्चन। ये भी एक टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी हमको एक तरीके से याद कर लेना चाहिए कि अगर इस तरीके का HCF कहीं भी पूछते हैं तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हमको HCF निकालना है 3 पावर 125 माइनस 1 एंड 3 रेज़ टू पावर 35 माइनस 1, ठीक है दोस्तों। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें क्या करते हैं, यानी कि देखिए दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आ रहा है x की पावर m माइनस 1 और x की पावर n माइनस 1, इनका हमको HCF निकालना है। तो जो इनका HCF होता है वो होता है x की पावर HCF ऑफ m एंड n, ये m है और ये n है, इन दोनों का जो HCF होगा माइनस 1, ये हमारा आंसर होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में m कितना है 125 और n कितना है 35, तो और x की जगह है 3, तो 3 की घात HCF किस किस का 125, 35, इनका HCF माइनस 1। तो दोस्तों इनका HCF कितना आ जाएगा, देखो दोस्तों 125 और 35 बराबर, देखो इनके फैक्टर कर लेते हैं ना अपन, 5 गुणा 7 और 125 बराबर कितना होगा, ये भी 5 गुणा 5 गुणा 5, तो ये 5 आ रहा है। तो इसकी कितना आ जाएगा अपना आंसर 3 की घात 5 माइनस 1, ये हमारा HCF होगा। तो दोस्तों इसको आप डायरेक्टली याद कर लीजिए, 3 पावर रेस, इस तरीके से अगर पावर रेस की जाए माइनस 1 किया जाए 2 हों तो उनका इस तरीके से अपना HCF निकालते हैं। अब दोस्तों आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि A B का महत्तम समापवर्तक है, A B का महत्तम समापवर्तक 12 है, A और B दो संख्या हैं, उनका HCF है जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिविज़र या फिर HCF बोल दो 12 है, और A और B धनात्मक पूर्णांक है, A और B दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर हैं, और A बड़ा है B से और B बड़ा है 12 से। तो A और B के न्यूनतम मान क्या होंगे, सबसे पहले तो उसने न्यूनतम मान पूछा है, और दोस्तों उसने सबसे पहले बता दिया है कि B जो है ना, जो छोटी वाली संख्या है, पहले A आएगा फिर B आएगा, दोनों 12 से बड़े हैं। तो ये दोस्तों जो पहला वाला ऑप्शन है ये तो हमारा गलत ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो 12 ही दिया है, और ये दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों ये तीसरे ऑप्शन में पहले 24 दिया है फिर 36 दिया है, जबकि हमको पता है A बड़ा है B से, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो हमारा सबसे पहले तो डायरेक्टली ये आंसर सही हो गया, लेकिन इसको जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे भी करके देखते हैं। सबसे पहले तो ये तो हमने वैसे ही देख लिया कि A बड़ा है B से, इसी क्लू से हमारे ये सारे ऑप्शन क्रॉस हो गए और केवल ये 36 और 24 वाला आ गया। लेकिन दोस्तों सबसे पहले हम इसका ट्रेडिशनल मेथड देखते हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। दोस्तों इस तरीके का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम, पहली संख्या है हमारी A, तो A और B इनको कुछ मानना पड़ेगा। तो दोस्तों क्या होता है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या होता है कि दोनों का सबसे बड़ा फैक्टर है जो कॉमन है। तो हम मान लेते हैं एक संख्या 12x है तो दूसरी संख्या 12y हो जाएगी, और यहाँ पर x और y ये आपस में सह अभाज्य संख्याओं के जोड़े होंगे कि नहीं दोस्तों, क्योंकि देखिए x और y के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, क्योंकि जो कॉमन था वो 12 था ही, वो निकाल ही लिया है, वो हमारा HCF है। ठीक है दोस्तों, तो इन x और y के बीच में कुछ भी कॉमन होने वाला नहीं है।
ठीक है दोस्तों, तो यहीं से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। अब हमको क्या है, सबसे छोटा पेयर बताना है। तो सबसे छोटा पेयर जो बनेगा, हमको पता है ए बड़ा है बी छोटा है, तो सबसे छोटा पेयर जो ऐसा सहभाज्य संख्याओं का बनेगा वो 1,2। इस कंडीशन में हम 2,1 ले सकते हैं क्योंकि ए बड़ा है बी छोटा है, तो 2,1 लिया हमने, है कि नहीं। तो दोस्तों क्या आएगा, ए आ जाएगा 24 और बी आ जाएगा 12। अब चूंकि सवाल में बोला गया है कि ए और बी दोनों ही आपके क्या हैं, 12 से बड़े हैं, दोनों ही 12 से बड़े हैं, 12 के बराबर भी नहीं है। तो ये कंडीशन फॉलो करने के लिए हमको 1,2 या 2,1 से काम नहीं चलेगा, हमको दूसरे प्राइम फैक्टर इसके देखने पड़ेंगे। तो एक्स और वाई का दूसरे जो सहभाज्य का जोड़ा बनेगा वो बनेगा 3 और 2 का। ठीक है, 3 और 2 भी आपस में सहभाज्य है, ये सबसे छोटा जोड़ा है। तो दोस्तों इसकी सहायता से करेंगे तो 12 3 36 और 12 दूनी 24, तो ये संख्या आ जाएंगी, ए बराबर 36 और बी बराबर 24, और यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है ये दोस्तों। इस तरीके से काफ़ी सवाल आते हैं जहाँ पर महत्तम समापवर्तक की सहायता से हमको संख्याएं कंसीडर करनी पड़ती हैं और उसके बाद उनको सॉल्व करना होता है। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम 936 है। ठीक है दोस्तों, दो संख्याएं हैं, उनका एलसीएम कितना है आपका 936, उनका एचसीएफ कितना है 4 है, एचसीएफ है उनका 4। उनमें से एक संख्या नंबर n1 बोल देते हैं वो 72 है और दूसरी संख्या हमको बतानी है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है जो आप हमेशा यूज कीजिए। अगर दो संख्याएं दी हैं तो n1 इंटू n2 बराबर होता है उनके एलसीएम और उनके एचसीएफ के मल्टीप्लाई के। ठीक है, इन दोनों का गुणा करेंगे, n1 n2 का एलसीएम, n1 l2 का एचसीएफ, तो n1 गुणा n2 होता है। बहुत कॉमन क्वेश्चन आजकल बहुत आता है एग्जाम में। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 936 गुणा 4 बराबर 72 गुणा n2। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 से 72 कट रहा है, अपन काट देते हैं। कितनी बार कटेगा, 18 दूनी 36, 18 बार, 18 से फिर इसमें भाग देंगे हम, तो हमारा जो n2 है वो आ जाएगा 936 में 18 का भाग देंगे तो ये 5 बार जाएगा दोस्तों। ठीक है, 18 पंचे 90, ठीक है, तो ये 5 बार जा रहा है। उसके बाद 36 यानी 2, 52, तो हमारा आंसर आ गया, सही आंसर 52, 52। दोस्तों इस लेक्चर में मैं केवल इतना ही बता रहा हूँ आपको, 5 क्वेश्चन तक ही। अभी 8 क्वेश्चन और बचे हुए हैं और वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। एलसीएम एचसीएफ के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, लेकिन दोस्तों वीडियो लेंथ काफ़ी लंबी जा रही है, उसके बाद अपलोडिंग में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं उन 8 क्वेश्चंस के लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और वो भी आज ही अपलोड हो जाएगी दोस्तों। तो आप ये वीडियो देख के उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी रहेगी आपको, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपके जो दोस्त भी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर उनका कोर्स कंप्लीट होने वाला है। धन्यवाद, जय माता दी।